Good morning, all of you. Today is 30 April, current affairs. क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 29 अप्रैल। साल 1982 में अंतर्राष्ट्रीय नाट्य थिएटर संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को मनाने का फैसला किया था, जिसकी थीम थी पर्पस ऑफ डांस, नृत्य का उद्देश्य। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1948 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप नियोन 1 क्लियर स्पेस डेविस लॉन्च किया है? सही आंसर है चीन। चीन सरकार ने अपने लॉन्च मार्च 6 रॉकेट पर पृथ्वी की कम कक्षा में नियोन 01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। 30 किलो के रोबोट प्रोटोटाइप को सैन स्थित अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ऑरिजिन स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। मुख्य उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष में छोटे खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करना और अंतरिक्ष मलबे को हटाने की तकनीक के साथ प्रयोग करना। नियोन 01 अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा पीछे छोड़े गए मलबे को पकड़ने के लिए एक जाल का उपयोग करेगा और फिर अपने विद्युत प्रबोधन प्रणाली का उपयोग करके इसे जला देगा। अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, जहाँ पे करेंसी जो है वो रैनमिज़वी है। राष्ट्रपति जो है वहाँ के सी जिनपिंग है। बॉर्डर लाइन की बात करते हैं तो वो मैक मोहन के नाम से जानते हैं। चाइना की सबसे लंबी नदी जो है वो याक्सी है, जो कि 6300 के स्क्वायर फीट में फैली हुई है। अगर हम बात करते हैं कागज़ की मुद्रा जारी करने वाला, ये चाइना पहला ऐसा देश था जिसने कागज़ की मुद्रा जारी की थी। दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो पीली नदी, जिसको हम होंग नदी के नाम से भी जानते हैं। चीन के पहले मार्स रोवर मिशन जुरोंग के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई ने निजी बैंक के एमडी और सीईओ के कार्यालय को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है? सही आंसर है 15 वर्ष। वाणिज्य बैंकों के लिए जारी एक परिपत्र में आरबीआई ने कहा कि प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पूर्णकालिक निर्देशक के पद पर कोई 15 साल से ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई, महाराष्ट्र में है। बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है वो आरबीआई होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। किस एक्ट के तहत? वो है 1934 एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 से स्टार्ट हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो हैं वो हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय राज्यपाल जो थे वो हैं चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। राज्यपाल शक्तिकांता दास। क्वेश्चन नंबर 4, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है अमेरिका। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में दुनिया का सैन्य खर्च 1981 अरब डॉलर रहा है, जो कि 2019 के मुकाबले 2.6% ज़्यादा है। सिप्री के हालिया रिलीज़ में कहा गया कि दुनिया के सैन्य खर्च में 2.6% की ये बढ़त उस साल हुई है जब कोविड-19 महामारी की वजह से ग्लोबल जीडीपी में 4.4% की गिरावट देखने को मिली है। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में पूरी दुनिया में सेना पर होने वाला खर्च 1981 अरब डॉलर रहा है, जो 1988 के बाद सबसे ज़्यादा है। 2020 में पूरी दुनिया में होने वाले सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी 3.7% है, जो यूएस और चाइना को बाद तीसरे पायदान पर है। सिप्री
का फुल फॉर्म जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री का मुख्यालय जो है वो ओस्लो नॉर्वे में है। सिप्री की स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। सिप्री के निर्देशक डैन स्मिथ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस प्रसिद्ध ओडिया और अंग्रेजी लेखक का निधन हो गया है? सही आंसर है मनोज दास। प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद, लोकप्रिय स्तंभकार और विपुल लेखक मनोज दास, जो ओडिया और अंग्रेजी में लिखते थे, का निधन हो गया है। दास की पहली पुस्तक ओडिया में सतवीरा अंतर्नदा नामक कविता की थी, जो तब प्रकाशित हुई थी जब वह हाई स्कूल में थे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ASICS के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर रविंद्र जडेजा। जापानी स्पोर्ट्सवियर ब्रांड ASICS ने घोषणा की थी कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी का फोकस रनिंग श्रेणी के लिए स्पोर्टिंग गियर पर है। क्वेश्चन नंबर 6, वाइडर्स इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सही आंसर है कृति करंत। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंत को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया है, जो नवप्रवक्ताओं, अधिवक्ताओं और साझेदारों को यथास्थिति बाधित करने और वैश्विक स्थिरता और संरक्षण के समाधान की पहचान करने के लिए एक साथ लाता है। क्वेश्चन नंबर 7, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर वैशाली हिवाजे। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर A की बात करते हैं, रेखा मेनन, जो कि NESCOM की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ऑप्शन C वैशाली हवासे, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर C जो है सोमा मंडल, जो कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। D है गीता मित्तल, जो कि BCC की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करते हैं BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी जो अधिकारी नियुक्त की गई हैं वो हैं वैशाली हिवासे। BRO की स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। इसके फाउंडर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है एंड जनरल डायरेक्टर जो है वो है राजीव चौधरी। क्वेश्चन नंबर 8, IHS मार्केट ने FY22 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान लगाया है। सही आंसर है 9.6%। लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट ने FY22 2021 टू 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP विकास दर 9.6% बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह संशोधन मौजूदा लॉकडाउन और गतिशीलता वक्र जैसे कारकों पर आधारित है, जो एक विस्तारित समयवार और अधिक भारतीय शहरों में भय के साथ युग्मित है। क्वेश्चन नंबर 9, मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना बताया है? सही आंसर है इसका 11%। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को अपने नवीनतम प्रमुख एशियाई विकास आउटलुक ADO 2021 में निम्नानुसार पेश किया है। FY22 21 में 11% की बढ़ोतरी हुई थी और FY23 में 2022-23 का 60% का अनुमान लगाया है। ADB ने देश भर में चलाए जा रहे मजबूत वैक्सीन ड्राइव की दर के आधार पर हालांकि यह भी चेतावनी दी है कि कोविड मामलों में हालिया उछाल देश की आर्थिक सुधार को जोखिम में डाल सकता है। ADB के अध्यक्ष जो हैं वो है मातासुगु असाकावा
मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस में है। एडीबी की स्थापना 9 दिसंबर 1966 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है HPCL एंड NIADO। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के तत्वावधान में लद्दाखी युवा ने कॉरपोरेट पार्टनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल इंटीग्रेटेड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब NIEDO मुख्यालय 14 कॉप्स ले के साथ लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लद्दाख के राज्यपाल और प्रशासक राधाकृष्ण माथुर हैं। परियोजना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो परियोजना लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उत्कृष्टता और कल्याण केंद्र की अवधारणा की गई है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के तत्वावधान में कार्यालय को राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक विकास संगठन द्वारा कानपुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा निष्पादित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, सेना हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से अपेक्षित वित्तपोषण सहायक के साथ प्रशासन और रसद को शामिल करने के लिए समग्र परिचालन की देखरेख करेगी। पॉइंट नंबर 4, उच्चाधिकारी ने कहा है कि सेना न केवल कौशल विकास के लिए बल्कि लद्दाख के शोषित और सुविधाहीन को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, कहाँ पर भारतीय सेना ने इग्नाइटेड कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। थैंक यू।